हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय फर्स्ट डे ऑफ जॉब इन यूएसए। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, टाइम इज़ अराउंड 5:45। तो 5:45 के आसपास मैं और हस्बैंड दोनों ही उठ गए थे और मैंने कल इडली बैटर ग्राइंड करके ओवन में रखा था। अच्छे से वो फर्मेंट हो गया है और उठते के साथ ही हस्बैंड डिश वॉशर एम्प्टी करा देते हैं और फिर अगर कुछ वेजिटेबल्स चॉप वगैरह करने हो तो उसमें भी हेल्प करते हैं। और फिर पहले मैं एक गिलास पानी लूँगी और फिर देन आई विल स्टार्ट विद द डे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मेरा लाइफ अपडेट शेयर किया है, मेरे जॉब के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो डू चेक आउट। और पानी पीने के बाद बैक टू द किचन। तो यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच बॉक्स और लंच भी मैं बना के जाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं वापस आऊँगी इट विल बी ऑलरेडी लंच टाइम। तो अगर खाना रेडी हो तो आई कैन कम एंड ईट, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊँगी, लंच वगैरह कुछ मैं पैक करके नहीं जाऊँगी, क्योंकि हाफ डे ही है। सो आई विल बी वर्किंग एज अ पार्ट टाइम। तो मैं 1-2 ओ क्लॉक तक घर आ जाऊंगी। तो लंच अगर बना के जाती हूँ तो 2 बजे आके मैं खा लूँगी फटाफट से और फिर मैं बच्चों को पिक करने जाऊँगी। तो ऐसा कुछ है और आज ही फर्स्ट डे है तो मेरे लिए भी सब नया नया है। खुश भी हूँ कि आज मेरा फर्स्ट डे है और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी जॉब नहीं किया है, आई मीन इन यूएसए, एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 10 years नाउ आई हैड नॉट वर्कड। सो और ये रूटीन भी पूरा चेंज हो गया है, मॉर्निंग में उठ के ऐसे सब रेडी करके प्रिपरेशन करके जाना। सो यस, रूटीन सेट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी आफ्टर 2-3 वीक्स मैं भी पूरा ऐसे रूटीन में सेट हो जाऊंगी। तो इसलिए थोड़ा आज जल्दी ही उठी ताकि थोड़ा आराम आराम से मैं काम कर सकूं। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ पालक का सांबर यानी दाल, और उसी के साथ रसम बनाऊंगी। तो बस उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। पालक मैंने कल रात को ही चॉप करके रख ली थी और दाल को मैंने बर्तन में रखा था। सुबह उठते के साथ ही पहले मैंने भिगो दिया। दाल अगर थोड़ी देर सोक करके रखे तो फिर अच्छे से वो कुकर में गलती है, नहीं तो अच्छे से ना कुक नहीं होते हैं। तो बस प्रिपरेशन चल रही है और फिर लंच बॉक्स में आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। और हस्बैंड को आज लंच बॉक्स नहीं देना था क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ गेट टुगेदर था। बस सिर्फ बच्चों को ही देना है और नाश्ते में भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों के लिए और हमारे लिए मैं दूध निकाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं इडली बनाने के लिए रखूँगी। तो ऐसे कुछ हम प्रिपरेशन मील प्रेप करते हैं, जैसे कि इडली बैटर रखा हुआ हो और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह चॉप की हो। नाइट में ही अगर हम ऐसे कुछ प्रिपरेशंस करते हैं तो मॉर्निंग्स विल बी वेरी इजी। तो यही सोच के मैंने इडली बैटर एक दिन पहले किया था और बहुत ही अच्छी सी फर्मेंट हुआ है। तो दो ऐसे डिफरेंट कंटेनर्स में मैंने रखा था। तो एक कंटेनर को मैं मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी और अभी ये दूसरा वाला जो है वो यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और नमक भी इसमें ऐड करके अगेन मिक्स किया एंड देन अभी हम इसको कुक करेंगे। तो स्निग्धा के लिए एक छोटा सा इडली प्लेट है जिसमें मिनी इडलीस होते हैं, तो वो बनाती हूँ मैं एक प्लेट उसके लिए। मन्या के लिए ये जो नॉर्मल साइज़ की इडलीस है वही मैं बनाती हूँ। इडली डोसा बैटर अगर हो तो एनी टाइम आप खा सकते हो। अगर आपका खाना बनाने का मन नहीं है तो फटाक से इडली बना लिया, डोसा बना लिया, उत्तपम, आपम आप ऐसे बना के खा सकते हो और वेरी इजी टू मेक और हैंडी भी है। तो सारी ही प्लेट्स में मैंने घी स्प्रेड कर दिया है और अभी बैटर डाल के मैं कुकर में इसे स्टीम करूँगी। इडली बैटर रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है, इन केस यू वांट टू चेक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी।
सांभर और रसम के लिए मैंने थोड़ा सा टैमरिंड पानी में डाल के गैस पे रखा था और फिर उसका पल्प मैंने निकाल के रख दिया है। और फिर यहाँ पे मैं स्पिनच को सोटे करके सांभर में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और सिंपल सा तड़का हम उसमें देंगे। मस्टर्ड सीड्स और ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़, करी पत्ता, मेथी के सीड्स, और फिर इसमें आप प्याज भी डाल सकते हो बारीक कटे हुए, आज मैंने नहीं डाला। और फिर जो पालक हमने कट करके रखी थी उसको डाल के तड़के में अच्छे से हम एक 5 से 7 मिनट सौटे करेंगे। पालक थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा कुक होने के बाद फिर जो टैमरिंड का और हल्दी और नमक का पानी है उसमें हम स्पिनच को डाल के बॉईल करेंगे अच्छे से, और बॉईल आने के बाद उसमें हम दाल ऐड करेंगे। तो बस ये सिंपल सा जो पालक का सांभर है वो बिल्कुल रेडी है। और ये वन्या का वन ऑफ द फेवरेट है, वो बहुत शौक़ से खाती है। स्निग्धा भी अच्छे से खा लेती है। और कोई भी सांभर हो उसको सिर्फ चावल के साथ ही नहीं, आप इडली डोसा के साथ या फिर रोटी के साथ भी ले सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगता है। कभी कभी मैं सुबह अगर सांभर बना रहता है तो सुबह चावल के साथ लेते हैं, और अगर रात को मैं चपाती बनाती हूँ तो चपाती के साथ सांभर हम खाते हैं। इट टेस्ट क्वाइट गुड, जैसे हम दाल में रोटी डुबा के खाते हैं सेम। और मैंने तड़का जो दिया था उसके जो ऑयल के छींटे उड़े थे तो कुक टॉप मैंने वाइप कर दिया। कुक टॉप हमेशा ना मुझे क्लीन ही चाहिए, सो दैट वे आई कैन कुक फास्टर। तो थोड़े बहुत तेल के छींटे उड़े थे तो मैंने क्विक सा वाइप कर दिया, और साथ ही साथ सिंक में जो भी बर्तन थे उनको मैंने धो के वाइप करके रख दिया है। एक बैच इडली स्टीम हो गई है तो अभी मैं उनको निकाल दूँगी। और ये मैंने इडली रवा यूज़ करके इडली बनाया है, इसमें चावल मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ उड़द दाल सोक करना होता है, उड़द दाल के साथ पोहा, और उड़द दाल और पोहा ग्राइंड करके फिर इडली रवा बस इसमें ऐड करके मिक्स करके फर्मेंट करना है। तो लंच बॉक्स और नाश्ते के लिए यही हो जाएगा। और कुकर में मैंने दाल और चावल चढ़ा दिया है। तो ये मेरे पास बड़ा कुकर है, तो इसमें एक साथ दाल चावल और कुछ सब्ज़ी अगर स्टीम करनी हो तो वो भी एक साथ हो जाता है, तो एक ही साथ 3 काम हो जाते हैं। सो ये काफ़ी पुराना कुकर है। आई एम बीन यूजिंग दिस फ्रॉम द टाइम आई गॉट मैरिड, सो क्वाइट फ्यू ईयर्स आई एम यूजिंग इट, और ये मम्मी ने मुझे दिया था। सो यस। और जो पालक है अच्छे से भून गए थे तो मैंने टैमरिंड के पल्प में ऐड किया है, और दाल रेडी होने के बाद फिर सांभर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और यहाँ मैं कॉफ़ी बनाने के लिए रख दूँगी। वन्या भी उठ गई है तो उसको भी मैं दूध दे दूँगी। तो साइमल्टेनियसली ना काम हो रहा था, थोड़ा अगर हम जल्दी उठे तो आराम आराम से थोड़ा काम कर सकते हैं। और ये मैंने रेजिन्स सोक करके रखी थी, वो पानी मैंने पिया, और इडली के जो भी प्लेट्स थे उनको मैंने अच्छे से क्लीन करके रखा, और फिर डिश वॉशर में उसे लोड कर दूँगी। एक बार वो ड्राई हो जाए ना तो फिर उसे साफ़ करना मुश्किल है। और इडलीज़ को मैं चटनी पाउडर और जो तिल का तेल है वो डाल के मिक्स करके इडली को ऐसे डुबा के फिर मैं लंच बॉक्स में पैक करूँगी। अगर आपने कभी ऐसे इडलीज़ टेस्ट नहीं किए हैं तो यू शुड ट्राई वंस, दे टेस्ट टू गुड। मैं स्कूल में जब थी तो मम्मी अक्सर हमेशा इडली ऐसे ही देती थी, और तभी मेरा जो बॉक्स है ना वो मैं नहीं खाती थी, हम टिफ़िन बॉक्स एक्सचेंज करते थे। जिस दिन मेरे बॉक्स में इडली रहेगा मेरे फ्रेंड्स खाएंगे और उनका डब्बा मैं खाऊंगी। बच्चों का लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया था और अभी मैं उनको स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। सुबह के टाइम पे अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। आफ्टरनून्स आर हॉट बट मॉर्निंग्स आर लिटिल बिट कोल्ड। बच्चों को ड्रॉप करके आ गई थी, और खाना रेडी है, सांभर और रसम दोनों ही रेडी है। चावल भी मैंने बना दिया है, कुकर में ही रखा है। टाइम इज़ अराउंड 8:20। तो अभी फटाफट से मैं किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी एंड देन आई विल गेट रेडी। तो काउंटर टॉप को अच्छे से मैं वाइप कर दूँगी, कुक टॉप को भी मैं क्लीन कर दूँगी। डिशेस जो भी अगर वॉश करनी है तो कर दूँगी, नहीं तो फिर अगर डिश वॉशर में जानी है तो डाल दूँगी।
तो मैं कहीं भी बाहर निकलती हूँ, आई सी दैट किचन एंड लिविंग रूम इज़ ऑल सेट एंड क्लीन। ऐसे ही मैं नहीं निकलती, इंस्टेड इट्स एनी समथिंग अर्जेंट और वैसे रहा तो अदरवाइज़ आई सी टू इट दैट ऑल इज़ सेट एंड क्लीन। क्योंकि हम जब बाहर से आते हैं एंड देन वी सी अ मेसी होम, तो इट रियली इट फील्स लाइक आपको कितना काम और करना है। बट आप जब बाहर से आके एक नीट एंड क्लीन होम देखते हो, द वाइब्स आर टोटली डिफरेंट, यू फील सो रिलैक्स्ड एंड काम। तो बस ये मेरी पहले से ही आदत है। तो कुकटॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो मेरा रोज़ का किचन क्लीनिंग रूटीन है कुकिंग के बाद वही मैंने किया है, और अभी हो गया है तो अगेन आई डोंट हैव टू क्लीन। और आज मैंने दोनों ही टाइम का खाना बना दिया है, लंच एज वेल एज़ डिनर, सो आई एम ऑल सेट फॉर द डे। तो बस ये जो स्टैंड्स हैं उनको भी मैं वॉश करके अच्छे से क्लीन कर दूँगी। किचन सिंक को भी अच्छे से मैं वाइप करके अच्छे से ड्राई कर दूँगी। लिविंग रूम को मैंने थोड़ा सा रीसेट किया, सोफ़ा कवर, पिलोज़ वगैरह ठीक किए, और जो कूम वगैरह, हेयर बैंड्स वगैरह थी बच्चों को मैंने रेडी किया था, तो वो सब भी चीज़ें मैंने वहाँ से निकाल दी। और हस्बैंड ने सुबह ही दिया लगा दिया था। बेडरूम को भी मैंने अच्छे से नीट एंड टाइडी कर दिया है, बेड को क्लीन कर दिया है। सो बेड, लिविंग रूम, किचन, ऑल एवरीथिंग इज़ क्लीन। और बस मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो बस भगवान के सामने हाथ जोड़ूंगी और फिर मैं नाश्ता करूँगी और फिर मैं निकलूँगी। तो नाश्ते में मैं भी इडली खाऊँगी, तो इडली और ये चटनी पाउडर, तो और उसके साथ एक पेड़ मैंने कट कर लिया था। सो यही मेरा नाश्ता होगा। और किचन इज़ ऑल सेट एंड क्लीन, एंड बस अभी निकलते हैं। टाइम इज़ अराउंड 9:20 नाउ, और एक 10 मिनट में मैं निकलूँगी। गैस का नॉब मैं 2 बार चेक करती हूँ कि सही से ऑफ़ किया है कि नहीं। और ये मेरा एक नया बैग है, तो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। सो बैग सब रेडी है। हेलो एवरीवन, आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ जॉब इन यूएसए। सो थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और खूब सारा खुश भी हूँ। तो काम सब हो गया है, लंच वगैरह मैंने प्रिपेयर कर दिया है। पालक दाल यानी पालक सांभर, रसम बनाया है, चावल भी बना दिया है, और दही फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। घर पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। किचन इज़ ऑल क्लीन। टाइम इज़ अराउंड 9:30 नाउ। आज एक 10 मिनट थोड़ा जल्दी निकलूँगी क्योंकि फ़र्स्ट डे है। वैसे मैं स्कूल वॉक करके ही जाऊँगी, ये स्कूल 20 मिनट्स डिस्टेंस पे ही है, सो इट्स वॉकेबल। तो वॉकिंग करके जाऊँगी और आऊँगी, वैसे मेरा वॉक भी हो जाएगा। तो बस निकलते हैं फिर। घर पूरा मैंने सेट कर दिया है। आई एम हैप्पी दैट सब मैंने टाइम पे फिनिश कर दिया। नाश्ता भी मैंने कर लिया है, इडली खाए, उसके साथ पैर भी मैंने खाए, एक टुकड़ा बचा है। आई एम फीलिंग फुल नाउ, देखती हूँ जाते जाते खा लूँगी वो भी। तो यस, निकलती हूँ। आई विल सी यू अगेन। आने के बाद आपको बोलती हूँ कि कैसा रहा मेरा दिन। तो चलिए फिर, आई सी यू देन। तो बस फिर घर वगैरह सेट कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं निकल गई, और यही था आज का व्लॉग। होप करती हूँ कि आप भी एंजॉय करोगे। तो अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस कंटेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इट विल हेल्प माय चैनल ग्रो। एवरी ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज़ को मैं वीडियोस बनाती हूँ। So yes, do look out for my channel for other videos as well. I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.